25 अगस्त से कन्या में भयावह युति का निर्माण। शुक्र और केतु की जोड़ी का अशुभ प्रभाव। अब रिश्तों में मचेगी कैसे खलबली। शारीरिक कष्ट बढ़ेंगे या फिर मिलेगी राहत। धन संपदा में अब आएगा कैसा तूफान। किन 3 राशियों की बढ़ेंगी मुश्किलें। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, स्वागत है आपका। सादर नमस्कार। ग्रह चाल में 10 महीने बाद जाकर देखिए शुक्र की युति, और वो भी केतु के साथ। जी हाँ, आपको बता दूं कि 25 अगस्त से शुक्र का गोचर, यानी कि आप अपनी नीच राशि कन्या में आ जाएंगे, जहां पहले से ही केतु बैठे हुए हैं। और जब शुक्र और केतु एक साथ होंगे तो किस तरह की विडंबना आपकी जिंदगी में क्रिएट कर सकते हैं। वो कौन सी 3 चुनिंदा, हम 3 चुनिंदा राशियों की बात इसलिए कर रहे हैं जिसके चलते शुक्र केतु की युति जिनके लिए भयावह साबित हो सकती है, उन्हें कहीं ना कहीं किसी प्रकार की हानि दे सकती है, और किस प्रकार से इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, ज्योतिषीय कारण, वो भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले इस युति की अशुभता के बारे में जान लेते हैं, बताएं। कविता जी, शुक्र और केतु का जो महामिलन है वो एक ही राशि में है, यानी कि कन्या राशि में जी। और इस महामिलन का कन्या राशि का स्वामी बुध है। बुध वाणी की प्रखरता को ले आता है। बुध आंतरिक विकास को उत्थान पर ले आता है। बुध व्यापार को आगे बढ़ाता है। वहीं शुक्र 25 अगस्त को आ रहे हैं गोचर करने कन्या राशि में, जो कि नीच राशि उनकी मानी जाती है। लेकिन उसके पहले से यदि देखा जाए तो केतु जो है 30 अक्टूबर से ही उस राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इन दोनों का समागम जो कन्या राशि में हो रहा है वो कन्या राशि के लिए ही बेहतर कम साबित होगा। उसका कारण ये भी है कि केतु कुलस्योन्नतिम, यदि आप दाम्पत्य जीवन से बंधे हुए हैं और बहुत लंबे समय से संतान के लिए आप प्रतीक्षारत हैं, तो एक सुंदर अवसर केतु और शुक्र मिलकर के बहुत ही अच्छा अवसर लेकर के आ रहा है। दूसरा ये कि शुक्र और केतु जब एक सूत्र में आते हैं तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद उठते हैं। शुक्र और केतु जब आते हैं तो शारीरिक और मानसिक पीड़ा अत्यधिक होती है। शारीरिक मानसिक पीड़ा के साथ साथ दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आती है। मानव स्वभाव में बहुत ज़्यादा अहंकार की प्रवृत्ति, ईगो आने लगता है। उसको अपने कार्यशैली पर ओवर कॉन्फिडेंस आने लगता है। आज तमाम प्रकार की ऐसी दुर्प्रवृत्तियां, अर्थात ऐसा मानव जीवन में आने लगता है, ऐसा स्वभाव बन जाता है कि शुक्र लग्जरी सुख सुविधाओं को जब बढ़ाने लगता है तो केतु अप्रिय भाषी बनाने लगता है। जब आप अपने जीवन में पूर्णता की तरफ बढ़ते हैं, यानी किसी कार्य की पूर्ण की तरफ आप बढ़ते हैं और आपको अचानक एक अहंकार की प्रवृत्ति आ जाए, आपकी वाणी में कटुता आ जाए, कटुभाषिता हो जाए, तो ऐसी प्रवृत्तियां आपको गर्त में ले जाने का काम करती हैं। केतु और शुक्र के इस महामिलन से कन्या राशि के जो जातक हैं वो काफ़ी प्रभावशील स्थिति में रहेंगे, यानी उनके ऊपर दुष्प्रभाव की स्थिति भी बनेगी। जहां अच्छा होगा 12 राशियों के जातकों में, वहीं कुछ राशियों के जातकों के लिए कहीं न कहीं विवादास्पद परिस्थितियां पैदा होंगी। तो इसका महामिलन इसीलिए कहा जा रहा है। महामिलन अच्छा भी है और कुछ लोगों के लिए बुरा भी साबित होगा। और बिल्कुल, और जो कि देखिए अपने व्यवहार के चलते केतु जो कि एक मायावी ग्रह माना गया है, और ऐसे में देखिए मायावी है तो अपनी मायावी शक्तियों के चलते कहीं ना कहीं परेशानी तो खड़ी करेगा ही, लेकिन शुक्र की मौजूदगी, शुक्र का साथ भी उसके साथ रहेगा। तो ऐसे में वो 3 राशियां कौन सी हैं जिन्हें इस युति के चलते थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत पड़ सकती है, किस प्रकार का नुकसान उन्हें उठाना पड़ सकता है, ये अब हम आगे जानेंगे। बताएं। सबसे पहली बात तो कविता जी बता दें कि सिंह राशि के जातक कन्या में शुक्र के प्रवेश से और शुक्र और केतु के मिलन से इनके जीवन में पारिवारिक विवाद की उत्पत्ति हो सकती है। जी। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। मानसिक तनाव बढ़ने के साथ साथ सर्वाइकल और साइटिका जैसी बीमारियां कहीं ना कहीं बढ़ सकती हैं। और वहीं अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वो प्रॉपर्टी भी विवाद में जा सकती है। तो ऐसे में आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना वाणी पर संयम रखना है। सिंह राशि के जातकों को संयम का आचरण करना है, संयमशील रहना है। और ऐसी विकट परिस्थिति में, ऐसी परिस्थितियों में आपको सिर्फ और सिर्फ एक उपाय करना चाहिए। आपको गणपति को, भगवान गणेश को, गजानन को हरी दूर्वा चढ़ाएं
हरी दूर्वा के साथ साथ चतुर्थी तिथि पर मोदक का भोग लगाएं, लड्डू का भोग लगाएं। इससे जो दुष्प्रभाव शुक्र और केतु का जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है वो आपके जीवन में नहीं पड़ेगा। यदि आप बहुत लंबे समय से पुत्र के प्राप्ति के लिए बहुत उपाय कर रहे हैं, पुत्री की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो एक अच्छा संयोग है, आप इस संयोग का लाभ ले सकते हैं। इसमें आपको एक सुंदर सा वरदान साबित होगा जिसमें ध्रुव और प्रहलाद जैसे जातक आपके घर में जन्म लेंगे। जी बिल्कुल। चलिए, ये तो आपने माफ कीजिए, सिंह के लिए बताया। जी। दूसरे नंबर की राशि कन्या राशि है। कन्या राशि में जिसमें स्वयं में शुक्र गोचर करने जा रहे हैं 25 को, और इसके पहले केतु वहां पर बैठे हुए हैं। केतु बैठ करके तमाम प्रकार के विवादों को उत्पन्न किए जा रहे हैं बहुत लंबे समय से। शुक्र के आते ही सौमनस्यता बनेगी, लेकिन दाम्पत्य जीवन में कुछ ऐसी प्रवृत्ति का आगमन होगा जिसमें ये कह सकते हैं कि जब पति और पत्नी, जिसमें से एक व्यक्ति अगर बहुत सरल है, यानी स्त्री पक्ष अगर बहुत सरल है और पुरुष बहुत ज़्यादा दंभ से युक्त है, तो उन प्रवृत्तियों के कारण दाम्पत्य जीवन खंडित दिशा की तरफ जा सकता है, यानी कि विवादास्पद माहौल बन सकता है। तो ऐसे में क्या करना है, सामंजस्य को बना करके चलना है। यानी जो पुरुष वर्ग हैं वो अपने वाणी पर थोड़ा संयम रखें, अपने क्रोध पर संयम रखें, अपने विचारों पर संयम रखें। जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनके अंदर की जो आचरण प्रवृत्तियां हैं, जो बहुत लंबे समय से वो अपने आप को पीड़ित और प्रताड़ित महसूस कर रही थी, शुक्र के आवागमन से वो कहीं न कहीं परिस्थिति अपने आप में अनुकूलता की तरफ साबित होगी, यानी स्त्री पक्ष मजबूत हो जाएगा। जी। सीधा सा कहने का विषय ये है कि आप विवादों से यदि बचना चाहते हैं तो अपनी पत्नी को, अपने बहन को, अपनी माँ को आप किसी भी प्रकार का कोई गिफ्ट खरीद करके दे सकते हैं, जिससे शुक्र और केतु के इस महामिलन से कन्या राशि के जातकों के ऊपर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए, पहले आपने बताया सिंह राशि जो कि सूर्य की राशि है। दूसरे नंबर पर आपने कन्या बताई जिसमें ये युति बन रही है। तीसरी राशि तीसरी राशि है कविता जी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के अंदर यदि देखा जाए तो इन्होंने बहुत सारी यातनाओं को सहते हुए अपने जीवन में काफ़ी कुछ खोया है अभी तक। अब ये एक ऐसा समय आ गया है जिसमें पाने का एक समय है, अर्थात शुक्र के गोचर करने से वृश्चिक राशि में, शुक्र जबकि कन्या राशि में आ रहा है, लेकिन शुक्र और केतु के महामिलन से वृश्चिक राशि पर यह प्रभाव पड़ेगा कि आपके पास रुका हुआ धन आएगा। जो विवादास्पद परिस्थितियों में रुका हुआ धन है उसमें भी काफ़ी कुछ आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, यानी कह सकते हैं कि वो आपकी प्राप्ति की तरफ होगा, आपको धन प्राप्त होगा। दूसरा ये कि अगर आप वाहन चलाते हैं तो वाहन आप बहुत ही संयमित चलाएं, आपको चोट चपेट लग सकती है। एक ही नुकसान इस राशि पर हो सकता है, आपको किसी भी प्रकार की नैतिक अनैतिक चोट कहीं से भी लग सकती है। इसलिए आप वाहन को बहुत ही संयमशील, गतिशील रखें, जिससे कि नियंत्रित रहेंगे तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। आपको अपने अंदर उदारता भी लानी होगी। उदारता ये कि जो आप ओवर कॉन्फिडेंस के बिल्कुल लबालब भरे रहते हैं उसको आप सौम्य वातावरण में ले आना होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के अंदर एक बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं देखने को एक मिलता है, स्वभाव है उनका। वृश्चिक, स्कॉर्पियो, बिच्छू जी। डंक मार देती है तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे ही उनकी वाणी पर अप्रिय भाषिता जो होती है, जो कटुवादी होते हैं, उनको सौमनस्यता लानी चाहिए, जिससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आए, जिससे उनके जीवन में लक्ष्मी की स्थिरता हो। आपको एक उपाय करना चाहिए। उपाय ये है कि शुक्रवार के दिन गऊ को हरा चारा अगर आप खिलाएंगे तो शुक्र और केतु के महामिलन से इस दुष्प्रभाव से आप बच जाएंगे, लक्ष्मी में स्थिरता होगी और नए घर और वाहन का भी सुंदर योग बनेगा। जी। चलिए, तो ये आज हमने मधुर जी से जाना उपायों के साथ वो कौन सी 3 चुनिंदा राशियां हैं जिन्हें इसी शुक्र और केतु की युति से सबसे ज्यादा नुकसान होने की ज्यादा संभावना है। चलिए, मुझे और मधुर जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।